Hello student, today we start with our new lesson which is a display devices and interfacing. Okay, in display devices, first device which is a cathode or CRT. CRT means cathode ray tube. Basically, cathode ray CRT tube. Look at this diagram. Okay. This is a diagram of CRT, cathode ray tube. Here is a heater which access the electric supply and generates the electric beams. Okay, here is a control grid. ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रिड। और ये जो हीटर है वो किसके अंदर क्लोज है, कैथोड के अंदर क्लोज है। ओके, और ये जो आपको डॉट डॉट लाइंस दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बीम। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन, लेकिन जस्ट सी द डायग्राम ऑफ CRT. ओके, this is the deflecting coils. These two are the deflecting coils. Okay, and these two are the focusing coils. Okay, and here is a screen. Okay, yeah, here is a screen. Phosphorus, just a minute. फॉस्फोरस, ये जो स्क्रीन है वो क्या है, फॉस्फोरस कोट। इस पे क्या रहता है, फॉस्फोरस कोट रहता है। ओके, तो ये जो हीटर है मींस ये जो बेस बोल रहे हैं हमें, यहाँ पे पिंस रहते हैं। यहाँ पे जो बेस है, ये जो लाइन है, यहाँ पे पिंस रहते हैं जिससे हम इस कैथोड ट्यूब को इलेक्ट्रिक सप्लाई पास करते हैं। उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक्सेप्ट करके ये जो हीटर है, ये जो दिख रहा है वो हीट होके इलेक्ट्रॉनिक बीम्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास होके यहाँ पे इस फॉस्फोरस कोटिंग, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, इस पे ट्रांसफर हो गए, स्ट्राइक करेंगे, तभी यहाँ पे इमेजेस मींस इमेजेस क्रिएट होंगे और लाइट क्रिएट होंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है फोकसिंग कॉइल, ये फोकसिंग कॉइल बेसिकली किस लिए है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ से, तो वहां यही जनरेट होने वाले ये इलेक्ट्रॉनिक्स बीम यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये जो फोकसिंग कॉइल है मींस इसका मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बीम क्रिएट होते हैं तो वो इधर उधर ना जाके डायरेक्टली सीक्वेंस में जाके फोकस और सीधे पाथ में जाके वो कहाँ पे गिरनी चाहिए, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ वहां ना जाके सीधे फोकस होना चाहिए, उनका रूट सीधा होना चाहिए। इसलिए ये फोकसिंग कॉइल बेसिकली उनका ये फंक्शन है। ओके, और आगे जाके जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है उसका मतलब क्या है कि ये जो बीम्स है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट यहाँ पे सब जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है वो पहुंचने चाहिए। तो उस बेसिकली जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये बेसिकली जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है उनका यूज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है उनको अप डाउन पोजीशन में स्विच करने के लिए या लेफ्ट राइट मूव करने के लिए बेसिकली ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स का यूज होता है। ओके, सो वन बाय वन all we see. Okay, the parts of CRT. Basically there are three main sections. CRT works by moving
moving an electron beam back and forth across the back of the screen. जो भी कैथोड रे ट्यूब है वो बेसिकली क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बीम जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स बीम वो जो स्क्रीन रहते हैं उस स्क्रीन के बैक में मूव करने का काम सीआरटी में बेसिकली मेन फंक्शन होता है. Green screen was the common name using green P1. Okay, so basically there is a 3 main parts in CRT. These 3 parts, first part is a electron gun, second part is a deflection system, and third part is a fluorescent screen. Okay, electronic gun जो है वो क्या करता है, what is the main function of electron gun? The role of this station is to produce electrons at a high and fixed velocity. Means यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये पूरा सेक्शन है, ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक गन बोल सकते हैं, जिसका मेन फंक्शन और मेन वर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्शन है वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम जो रहते हैं उसको प्रोड्यूस करना एट हाई फिक्स वेलोसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम जनरेट करने का बेसिकली जो काम है, जो फंक्शन है, वो कौन परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन गन परफॉर्म करता है. ओके, सो दिस इज डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज अ थर्मोनोइक इमिशन. ओके, फिलामेंट मीन्स जो भी ये प्रोसेस है उसको थर्मोनोइक प्रोसेस इमिशन बोलते हैं. ओके, फिलामेंट इन द कैथोड is heated to the point where its electrons become loose. यहाँ पे आपको जो हीटर दिख रहा है, उस हीटर से क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, और उस हीट से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, मीन्स यहाँ पे देखो, अ फिलामेंट इन द कैथोड इज अ हीटेड, म्हणजे जी हीट कॉइल आहे त्या हीट कॉइलने जे फिलामेंट्स आहेत कॅथोड मधले ते काय केले जातात, हीट केले जातात. ओके, टू द पॉइंट वेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम लूज. मीन्स ये जो कैथोड ट्यूब है उसके अंदर क्या है, हीटर है. इस हीटर से हीट होने के बाद ये जो कैथोड के जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है वो क्या होते हैं, लूज होते हैं. ओके, और वो लूज होने के बाद an anoid with high voltage applied to its accelerates the electrons toward the screen due to electrostatic attraction. Means ये कॉइल हीट होने के बाद ये जो कैथोड है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो बीम्स है वो लूज होते हैं और वो यहाँ से पास हो जाते हैं. ओके, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है वो अप्लाई और टुवर्ड स्क्रीन अट्रैक्ट होते हैं. ओके, on the way the electrons pass through a series of control grids which control the brightness of the image produced. Means यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जो ये जो फोकसिंग कॉइल या डिफेक्टिंग कॉइल्स है, इस कॉइल्स के वे ये जो कॉइल है वो जो पाथ स्पेसिफाई करते हैं उसी पाथ से वो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम्स ट्रांसफर होते हैं. मीन्स वो इधर उधर ना जाए, जो सीधा पाथ है जो डायरेक्टली मूव करता है टुवर्ड्स स्क्रीन उसी पाथ से मूव हो, इसलिए ये बेसिकली 2 कॉइल्स वर्क करते हैं, फोकसिंग कॉइल एंड डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स. ओके, सो on the way the electron pass through a series of control grids which control the brightness of the image produced. Means ये जो कॉइल्स है उनका काम ना कि उनको पाथ दिखाना है, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रॉन है उनका ब्राइटनेस कम करने का वो जो अदर का वर्क है वो भी ये कॉइल्स और ये जो पार्ट है वो परफॉर्म करते हैं. द मोर नेगेटिव ग्रिड द डार्कर द इमेज एंड वाइस वर्सा. मीन्स जो ब्राइटनेस है जो जितना कम रहेगा उससे उतने डार्क इमेजेस वो प्रोड्यूस करता है और वाइस वर्सा. ओके, जितने पॉजिटिव ग्रिड रहेगा उतना इमेजेस डल आएंगे. ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, उसका मेन पर्पस क्या है कि विच जनरेट्स द
produce the electron beam at high and fixed velocity, and that electronics beams attract towards the screen. Okay, attract towards the screen. Now the next important part in CRT is a deflection system. What is the main role of this deflection system? The role of the deflection system is to control the image produced by controlling the position that the electrons hit the screen. Okay, means जो मैंने अभी बताया कि जो डिफ्लेक्शन कॉइल है उस डिफ्लेक्शन कॉइन का मेन पर्पस जो है वो पोजीशन, मींस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है उनका पोजीशन कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये डिफ्लेक्शन सिस्टम यूज होता है. ओके, बेसिकली दिस डिफ्लेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स. मींस जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसमें टू परपेंडिकुलर सेट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक यूज होगा या मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज होगा उसमें. वो जो परपेंडिकुलर सेट है एक को हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोलते Okay, this it consists of two perpendicular sets of electric and magnetic fields, and these two sets allow control over both horizontal and vertical axis. Okay, जैसे कि मैंने कहा कि जो टू परपेंडिकुलर सेट्स है वो एक जो है उसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं और दूसरे को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं. बेसिकली दिस रिफ्लेक्शन सिस्टम Okay. By controlling the voltage applied to the field, it is possible to vary the deflection through a electrostatic force motor effect. Okay, means जो भी basically ये जो यहाँ पे देखो कि ये जो बेसिकली ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है उसके दो सेट्स होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल. ये इसमें बेसिकली वर्टिकल का यूज है कि वो वर्टिकली जो बीम्स है वो वर्टिकली पास करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है मींस वर्टिकली मींस अप एंड डाउन. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम अगर मूव करने, यहाँ पे देखो अगर अपर साइड के स्क्रीन पर अगर हमें लाइट बीम्स क्या करना है, सेंड करना है, तो उसको हमें अपर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. ओके, और अगर हमें यहाँ पे नीचे मूव करने हैं तो वो डाउन साइड पे ज्यादा मूव करना पड़ेगा. तो वर्टिकल बीम्स क्या करेंगे, वो उस हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है उसको मूव करने का काम वर्टिकल बीम्स करते हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स करते हैं. और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स का काम क्या है कि अगर वो लेफ्ट राइट उस इलेक्ट्रॉनिक बीम को अगर मूव करना है तो वो काम वो डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स करते हैं. ओके, सो this is the major purpose of deflection system, to control the
flow or position that the electronic beam carry or okay means जो भी control is to control the image produced by controlling the position of electronics beam. Okay, now the third important part is a fluorescent screen. The role of this part is to display where the electrons are heating the CRT. It is the screen coated with material that emits light when struck by electrons. मीन्स ये जो है वो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड, ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। और यहाँ पे जब ये लाइट बीम्स आके यहाँ पे टच करते हैं मीन्स वहां पे स्ट्राइक होता है उस लाइट बीम्स का, तब उस टाइम पे इस स्क्रीन पे लाइट एमिट होती है मीन्स उसमें इमेजेस क्रिएट होते हैं। ओके, सो दिस सेक्शन इज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन. The role of this part is to display where the electrons are heating the CRT. It is a screen coated with a material that emits light when struck by the electrons. वैसे ही मैंने जो आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स बीम वो उस स्क्रीन पे स्ट्राइक होते हैं मीन्स आके गिरते हैं तब उसमें लाइट जनरेट करती है. ओके, means zinc sulfide or phosphorus are the two materials which are used to build the surface or to build the fluorescent screen. यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो स्क्रीन है वो टू मटेरियल से फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड और फॉस्फोरस मटेरियल से ये स्क्रीन क्रिएट की जाती है. ओके, so basically this is the main structure of this CRT cathode ray tube. Okay, now the next part is a operations of the CRT. Means cathode ray tube is a vacuum tube in which images are produced when an electronics beam strike a phosphorus coated surface. Means जहां से भी इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें से इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं व्हेन कधी जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्स बीम स्ट्राइक ऑन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन. द इलेक्ट्रॉनिक गन जनरेट्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन which passes through the focusing and deflecting system. Means ये जो कैथोड रे है उसका मेन पर्पस क्या है, which produce the images when electronics beam strike on a phosphorus coated surface. ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बीम को जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रॉनिक बीम कहाँ से पास होते हैं तो फोकसिंग कॉइल एंड डिफ्लेक्टिंग कॉइल के वे से वो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए मूव होते हैं. और फोकसिंग एंड डिफ्लेक्टिंग सिस्टम मीट इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड्स द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन द स्क्रीन. ओके, जो भी फोकसिंग एंड डिफ्लेक्टिंग सिस्टम ने जो भी पाथ दिया है उसी पाथ से उसी वे से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है वो स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं. The phosphorus then emit the small spot of light at each position connected by the electronic beam. मीन जहां पे भी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक होते हैं पहुंचते हैं वहां से एक स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट जनरेट की होता है. द लाइट एमिटेड बाय द फॉस्फोरस फेड रैपिडली. मीन्स जब इलेक्ट्रॉनिक्स बीम स्क्रीन पे जाके गिरते हैं तभी उसी टाइम पे एक स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट वहां पे जनरेट होता है. ओके, सो दिस इज द मेजर वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब. ओके, the operations of CRT is very simple. The electron gun emits a beam of electrons. मीन कैथोड रेस का यूज करके उसको हिट करके वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स बीम जनरेट होते हैं. वो इलेक्ट्रॉनिक बीम पासेस थ्रू फोकसिंग कॉइल एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम. वंस अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो कैथोड ट्यूब है ओके कैथोड रे है उसको हीट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स बीम जनरेट होते हैं. वही इलेक्ट्रॉनिक्स बीम यहाँ फोकसिंग कॉइल और डिफ्लेक्टिंग कॉइल के थ्रू पास होते हैं
When the beam hits the screen, the phosphorus emits a small spot of light at each position contacted by the electronic beam. मीन जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक बीम फोकसिंग कॉइल और डिफ्लेक्टिंग कॉइल से मूव होके स्क्रीन पे जाके गिरते हैं, तभी वहां पे एक स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट वहां पे क्या होता है, जनरेट होता है. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल working of CRT. Then what is the main factors affecting on CRT? The first factor is a resolution. Number of pixels per inch that can be drawn horizontally and vertically. Okay, means resolution एक factor है जिसका effect किस पे होता है, cathode ray tube पे होता है. Okay, इस this resolution जो है वो it is nothing but a clarity and sharpness of the picture. मीन्स जब भी रिजोल्यूशन हाई रहेगा तो पिक्चर हाई क्वालिटी और क्लियरिटी पिक्चर की क्लियर रहेगी. अगर रिजोल्यूशन कम रहेगा तो पिक्चर की क्लैरिटी एंड शार्पनेस जो है वो कम रहेगा. मीन्स हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन इज 1280 into 1024. Okay, so this is the resolution is a major factor which is affecting on CRT. Then persistence, the time taken to emit the light from screen to decay to 1/10 of its original intensity. means कितने टाइम में जहां से इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट हुए हैं वहां से स्क्रीन तक जाने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम का जो लिमिट है, मींस जो भी ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन भी सीआरटी पे वर्किंग में मेजर इफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग ऑन सीआरटी इज एड्रेसेबिलिटी. It is a measure of the spacing between the centers of vertical and horizontal lines. Means जो भी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है उसमें दो टाइप के सेट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो उसमें किस तरह से उस इलेक्ट्रॉनिक बीम का स्पेसिंग किया गया है उस दो एक्सेस में, उस जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग से भी सीआरटी के पिक्चर क्वालिटी में क्या होता है, इफेक्ट होता है. और जो अनदर फैक्टर है वो है एस्पेक्ट रेशो. इट गिव्स द रेशो बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस इक्वल लाइंस इन बोथ डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन. ओके, जो भी डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स में जो सेट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उस जो पॉइंट्स है और जो एक्सेस है उन एक्सेस में पे डिपेंड रहता है कि जो भी रेशो है, मींस जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बीम है वो स्क्रीन पे जाने का जो रेशो है वो उनके रेशो बिटवीन, इट गिव्स द रेशो, मींस एस्पेक्ट रेशो क्या है, इट गिव्स द रेशो बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स necessary to produce the equal lines in both direction. Okay, so this is the major factors which is affecting on CRT. Okay, यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे दिया है characteristics of CRT monitor. Pixel, picture element. It is the smallest R of the monitor screen that can be turned on or off to help create an image. Means pixel क्या रहता है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वेयर्स रहते हैं पिक्सेल्स, वो पिक्सेल जो है वो एक्चुअली इमेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. देन अनदर पॉइंट इज अ डॉट पिच. डॉट पिच क्या होता है, द क्लोजर द होल स्मॉलर इज द डॉट पिच एंड शार्पर इज द इमेज. मीन्स जो भी डॉट पिच होता है, हाउ क्लोज द होल, मतलब हर एक होल एक दूसरे के कितने पास है उस पे डिपेंड रहता है कि जो इमेज प्रोड्यूस होने वाली है वो शार्पर रहेगी या ब्लर आएगी. ओके, रिजोल्यूशन,
वीडियो बैंडविड्थ, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी एंड वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब फैक्टर्स कहाँ पे मेजर है, पॉइंट करते हैं सीआरटी मॉनिटर में। ओके यहाँ पे सेकेंड फैक्टर जो है सीआरटी में, इंटरलेस एंड नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेस स्कैनिंग में क्या होता है, इंटरलेस डिस्प्ले ड्रॉज एन इमेज as two passes. Once the first pass is complete, a second pass fill in the rest of the image. Okay, means interlace scanning में क्या होता है कि यहाँ पे देखो डायग्राम में फर्स्ट पास हो गया तो सेकेंड पास मीन जो भी interpass display draws an image as two passes. Once the first pass is complete, a second pass filled in the rest image. म्हणजे पहिला पास कंप्लीट झाला की सेकंड पास, परत फर्स्ट पास, परत सेकंड पास, परत फर्स्ट पास, मीन्स दोन पासेस मध्ये इंटरल्यूड, मीन्स एक पास ने एक पार्ट कंप्लीट केला की रिमेनिंग पार्ट fill with the second pass. In order to avoid a flickering image, some adapter force the monitor to create an interlace images. Okay, instead of electron gun scanning from top to bottom in a continuous manner on the first pass, it will skip every next line. On the second pass, it will scan the lines that is skipped during the first pass, thus creating full image in 2 scans instead of 1. मीन्स यहाँ पे दो पासेस में वर्क इंटरलेस जो स्कैनिंग है उसमें क्या होता है कि 2 पासेस में वर्किंग होता है रादर देन 1 पास। यहाँ पे फर्स्ट पास क्या करता है कि जो भी करंट लाइन है उसमें से नेक्स्ट लाइन फर्स्ट पास स्किप करता है, और जो सेकंड पास है जो भी फर्स्ट पास में लाइन स्किप हुई है उसी फर्स्ट स्किप जो लाइन हुई है उसी को फिल करने का काम सेकंड पास में किया जाता है। ओके, सो दिस इज द इंटरलेस स्कैनिंग सिस्टम। नॉन इंटरलेस स्कैनिंग सिस्टम में क्या होता है, a non-interlaced monitor draws all of the lines that compose an image in one pass. The entire image is a first refresh at the vertical scanning frequency, and the effective image refresh rate is only half the stated vertical scanning rate. Okay. What is the advantage of CRT display over LCD? Okay, CRT monitors cost less than LCD cost. CRT monitor represents colors, different generation of color better than LCD monitors. CRT monitors have fewer problem with ghosting and blurring because they redraw screen image faster than LCD monitors. CRT monitors can handle multiple resolution. LCD monitors do not. CRT monitors are more rugged than LCD monitors. So this is the advantages of CRT over the LCD display. Now the next part is a LCD. What is mean by LCD? Okay, so LCD means liquid